साथ में बता दे रहे हैं, जैसे ग्राउंड पे आएंगे आपके मन में रहेगा कि हमारा हाई जंप नहीं हो रहा है, लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, गोला नहीं हो रहा है। पहला दिन आप आएंगे, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक सब कुछ अगर करेंगे तो पता चलेगा कि आपका भर्ती यहीं का यहीं रह गया और आप कहीं सिलेक्शन। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो होमगार्ड की बिहार में भर्ती आई हुई है 15 पोस्ट पे, मतलब जो आने वाले हैं, तो इसके जैसे ही इसका मतलब जानकारी लोगों को मिला है तो तरह तरह की बात जो है फैलने लगे हैं कि मतलब इसके बारे में। और जितने भी होमगार्ड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके भी मतलब वो अभी तक उनका क्लियर नहीं हो पाया कि हम तैयारी करें या ना करें। इन सभी बातों का आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज होगी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का कि फिजिकल की तैयारी अब होमगार्ड वाले जो अभ्यर्थी होंगे उसको कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो है सो डेट बता दिया गया है कि 30 अप्रैल तक ज्वाइनिंग करना है। तो भैया उससे पहले जब फिजिकल लेगा, फिर उससे पहले मतलब फॉर्म भराने की मतलब वो डेट आएगी, तो उससे मतलब ये तो है कि उससे पहले होने वाले हैं, 30 अप्रैल से पहले होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा डाउट चल रहा है कि भैया समय बहुत कम है, कब ये फॉर्म आएंगे और कब से भरे जाएंगे, कितने दिनों के बाद दौड़ हो जाएंगे। तो चलिए सभी तरह के बात इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। और एक और बात है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी है उनके मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया हमारा जो है अदर स्टेट से हम आते हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। कोई कहते हैं हम झारखंड से आ रहे हैं, कोई कहते हैं ये यूपी से आ रहे थे, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इन सभी बातों को अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उन अभ्यर्थियों का हम डाउट क्लियर कर दें जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हम ग्राउंड पे जाएं कि नहीं जाएं, कि नोटिफिकेशन आने के बाद जाए। चलिए, अगर ये डेट बता दिया गया है कि 30 अप्रैल तक आपका जो है मतलब आपको क्लियर भर्ती को क्लियर करा लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको दौड़ अभी से लगाना चाहिए। अब आप कम टाइम में दौड़ लगाएंगे, इसमें जो है एज क्राइटेरिया का है वो है 18 से 40 वर्ष। अब इसमें 18 वर्ष वाले भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे और 40 वर्ष वाले भी भरेंगे, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर भी देखने को मिलेगा। भाई सबसे बड़ा अंतर क्या देखने को मिलेगा, जो 25 वर्ष से प्लस हो गया है वो तो मानिए एक तरह से ये लगभग अब उसको ओवर एज ही कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर वो पुलिस में भर्ती होने लायक नहीं रहे, अगर आर्मी में भर्ती होने लायक नहीं रहे, तो अभी के टाइम में ओवर एज ही उसको हम बोलेंगे। तो वो अभ्यर्थी के पास सबसे बड़ा सवाल होगा कि हमसे जो आगे 18 वर्ष वाले हैं वो तो सिलेक्शन पा लेंगे, हमारा क्या होगा या नहीं होगा। देखिए, होना या नहीं होना वो तो अलग की बात है, लेकिन आपको तैयारी करना ये सबसे बड़ी बात है। अब बात आती है कि मेरिट किस चीज पे बनेगा, तो मेरिट आपको मालूम होना चाहिए कि रनिंग जो है इसमें केवल और केवल पास है, और आपका जो हाई जंप, गोला फेंक और लॉन्ग जंप है एक्स्ट्रा आप देखने को मिलेंगे। बिहार पुलिस से थोड़ा सा हट के देखने को मिलेगा कि लॉन्ग जंप इसमें शामिल किया गया है। अब जो आपकी लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप कम टाइम में आप जो है बहुत अच्छा उसको भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 16 फीट रहेगा। और हाई जंप आपको 5 फीट प्लस, कहने का मतलब है 5 फीट 1 इंच या जो भी हो उससे ऊपर मारेंगे तब जाके आपको मिलेगा 5 नंबर। और ये गोला फेंक में आपको 5 नंबर है जब आप 20 प्लस फेंकते हो। अधिकतर अभ्यर्थी क्या होंगे कि गोला फेंक में नंबर ले आएंगे। दो सबसे बड़ा चीज है इसमें, जो सबसे दो बड़ा इवेंट है वो है आपका लॉन्ग जंप और ये हाई जंप। अब हाई जंप भैया कम टाइम में लोग 5 फीट कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कम टाइम है कैसे करें उसको। तो कम टाइम आपके पास है, सीजर जंप रहेगा या टाइगर जंप रहेगा, ये भी कंफ्यूजन आपके अंदर है। देखिए, अभी तक में लोग सीजर जंप ही बहुत जगह किए हैं और कहीं कहीं टाइगर जंप भी दिया गया है। तो ये आपके वो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, मतलब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा व्यवस्था रहेगा आपको। लेकिन जहां तक लग रहा है कि इसमें आपको हाई जंप में गद्दा दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, 5 फीट क्लियर कर सकते हो। तो आप लोग हाई जंप के बारे में सोच के बहुत ज्यादा हताश निराश नहीं रहे, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको होमगार्ड की भर्ती चली जाएगी आपके आंख के सामने से और आपका भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए, ये हाई जंप हो जाते हैं तो लॉन्ग जंप की बात आते हैं। लॉन्ग जंप में क्या होता है कि लॉन्ग जंप आप लगभग कभी नहीं किए होंगे, ऐसा सोचिए कि आप कभी नहीं किए होंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि रनिंग का स्पीड बनाना होगा, उसके बाद पैर सेट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लॉन्ग जंप होंगे। और लॉन्ग जंप में भी नंबर सेट है, तो नंबर सेट है तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि नंबर सेट है उसको क्या करें। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में आप, अब देखिए ये शुरुआत में बता दे रहे हैं, जैसे ग्राउंड पे आएंगे आपके मन में रहेगा कि हमारा हाई जंप नहीं हो रहा है, लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, गोला नहीं हो रहा है। पहला दिन आप आएंगे, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक सब कुछ अगर करेंगे तो पता चलेगा कि आपका भर्ती यहीं का यहीं रह गया और आप कहीं सिलेक्शन के दूर दूर तक मतलब आप नजर नहीं आएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान क्या रखना है। शुरुआत में ग्राउंड पे आए, अभी हम इसी गांधी मैदान के पावन धरती पे है, जहाँ से लाखों लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर अपने लक्ष्य को पाए हैं और अपने जीवन में सफल हुए हैं। अभी हम इसी जगह पे मौजूद हैं। तो अगर आप इस जगह पे तैयारी करेंगे तो हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि कोई एकेडमी ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छी बात है। जो भी टीचर होंगे आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे आपको करना है।
शुरुआत में जब आपको ग्राउंड पे आना है, थोड़ा सा बहकावे में किसी को नहीं आना है। पहले रनिंग पे ध्यान देना है, 1 सप्ताह रनिंग को मतलब थोड़ा सा सेट कर लेना है, पैर को थोड़ा सा मजबूत होने देना है। पहला सप्ताह में आपको दर्द आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि हमारा भी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है जो कि राजू फिजिकल ग्रुप के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि शुरुआत में रनिंग स्टार्ट किए तो थोड़ा सा नॉर्मल रनिंग को रखना है, ताकि उतना ही करना है जितना आप सह सके। नहीं तो आप जाएंगे घर पे सो जाएंगे, फिर दूसरा दिन उठने का आपको मन नहीं करेगा। एक ही दिन सब इवेंट नहीं करना है, कम से कम आपको 1 सप्ताह भर केवल रनिंग करना है। शुरुआत में नॉर्मल स्टार्ट किए, पहला दिन 1 रन किए, वो भी अच्छा, दूसरा दिन 2 रन किए, 3 दिन ऐसे बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद हम लोग हाई जंप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाई जंप पे गोला फेंक रोज आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, रनिंग स्टार्ट के साथ साथ गोला फेंक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं। इन दोनों चीजों पे आप लोग को ध्यान देना है कि जब थोड़ा सा आपकी पैर उस योग्य हो जाए, मतलब आप जंप करने योग्य हो जाए, तब अपना जंप स्टार्ट कीजिए, आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आती है लॉन्ग जंप, तो फिर उसके बाद आपको लॉन्ग जंप का स्टार्ट करना है, तब आप क्लियर कर लोगे। नहीं तो एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे तो बस वही हो जाएगा कि खिचड़ी हो जाएगा, सब जोड़ जाड़ के पता चलेगा कि आपका कहीं सिलेक्शन होने वाला दूर दूर तक नहीं है। पहला सप्ताह में पैर में दर्द आएगा, पता चलेगा हमसे होने ही वाले नहीं है। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान रखना, तब जाके आपकी फिजिकल क्लियर होगी। अब बात आती है, कोई लड़के 30 वर्ष के होंगे, वो अभी भी दौड़ लगा रहे होंगे, उनका तैयारी अभी भी अच्छा होगा, तो वो लोग तो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो नए में अपने कोई काम में कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे ये बंदे हमें कॉल करते हैं कि भैया हमारा भी सिलेक्शन आर्मी में नहीं हो पाया, अभी हम भी बाहर में दिल्ली में कमा रहे हैं, पंजाब में काम करते हैं। कोई कोई कॉल किए कि भैया हम चेन्नई में अभी काम कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन बिहार पुलिस में नहीं हुआ, ये आर्मी में नहीं हुआ। तो देखिए उन अभ्यर्थियों के लिए भी थोड़ा सा मौका है। अब आप पूछेंगे क्यों मौका है, तो देखिए अगर आप बाहर जॉब करते हैं कहीं जाके, तो आपको 20 से मतलब मान लीजिए 15 से 20 हजार या आप 25 हजार ये कमाएंगे। लेकिन अगर आप इसी नौकरी को करेंगे तो इससे क्या होगा बेनिफिट, आपको जो छूट मिलेगा बिहार पुलिस में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको जो है सो इसमें पेमेंट भी 21 हजार से 25 हजार आगे भी बढ़ते रहते हैं, कम बेसी होते रहते हैं इसका भी। तो ऐसे पेमेंट मिलेंगे, तो समझिए कहीं ना कहीं बाहर कमाने से आपको ये अच्छा रहेगा। तो जितने भी हमारे फौज वाले भाई थे जो हमारे जैसे अभी भटक रहे हैं रोड पे, बस वो लोग अगर कहीं बाहर में तैयारी ये काम कर रहे हैं, उसको आर्थिक स्थिति उसका अच्छा उतना नहीं है, तब आपके लिए ये होमगार्ड की नौकरी है। और आप आ जाइए, कहानी स्टार्ट कीजिए। लोग आपको बोलेंगे कि अरे तू तो फौज का तैयारी करता था, तो तू क्या करेगा होमगार्ड की तैयारी। भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए तो जरिया अच्छा है जाने का। अगर इसमें चले जाते हैं, आगे बिहार पुलिस के भर्ती आने वाले हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से होंगे, 27 वर्ष तक आपकी एज लिए जाएंगे। अगर आप जनरल से 25 तक लिए जाएंगे, मतलब उसके बाद ये होमगार्ड को लेके छूट मिलेंगे। तो कितना सारा बेनिफिट हो गया भाई साहब। अगर जो बाहर है, आपको ऐसे बाहर कमा के आते हैं, जाते हैं एक बार दिल्ली कमाने के लिए, 5 महीना के बाद आते हैं, 6 महीना के बाद कुछ पैसे कमा के आते हैं, फिर इधर घर में खर्च हो जाते हैं, कोई सामान खरीद लेते हैं, आप पूरे परेशान रहते हैं अपने जीवन में। हमारे जितने भाई हमारे जैसे फौज की तैयारी करने वाले हैं, वो जल्दी आ जाइए ग्राउंड पे, क्योंकि आपका भाई भी आपके साथ देने वाले हैं यहाँ। और हमारे भी एकेडमी है, आप आ जाइए, ज्वाइन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको किसी भी हाल में हम कराने का क्षमता रखते हैं भाई, क्योंकि लगातार 7 साल से अभी अब दौड़ने का ही एक्सपीरियंस रखे हैं, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा वेट लग रहा है, बहुत सारे हमारे भाई कमेंट कर देते कि भाई इतना वेट कैसे बढ़ा लियो यार, छोड़ दिए तैयारी, वेट बढ़ गया। बस आप लोगों के भी साथ यही हुआ होगा। तो चलिए, बहुत सारी बात है, जितने बात करेंगे उतने कम पड़ जाएंगे आप लोगों के लिए। अब बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया ये तो बोल दिया गया कि नोटिफिकेशन आने वाला है, और आज हो गया 26 तारीख, अभी तक नहीं आया, कब आने वाले हैं, कब आएंगे। तो बहुत जल्द आप लोगों को 10 मार्च से पहले देखने को मिल जाएंगे। आप लोग बिल्कुल निराश नहीं रहिए। और जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है एक, कि जितने भी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, क्योंकि उनको इसमें मौका नहीं मिलने वाले। ये अपना घर का नौकरी है भैया, घर का काम है ये, तो इसीलिए बाहर के लोगों को इसमें एंट्री नहीं दिया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, चैलेंज कर दिए हमसे कि यार हम तो पिछले होमगार्ड में बिहार का भरे थे, 500 कुछ लगभग पोस्ट पे आया था, बोला उसमें तो हम भरे हुए थे, इसमें क्यों नहीं भर सकते हैं। दोस्त एक बात समझो, वो CSBC के द्वारा निकाला गया भर्ती था, इसीलिए आपको उसमें मौका मिला था, और आप फॉर्म भरे होंगे। बहुत लोग अदर स्टेट वाला जॉब भी इसमें कर रहे होंगे, लेकिन इसमें नहीं मिलने वाले हैं। इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, मेरे बात को ध्यान रखना। तो आप लोग, बहुत लोग जो कॉल करके पूछते हैं, तो इन बातों से आप लोग को थोड़ा सा हम अवगत करा दे रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल भी इसको सोच के तैयारी में नहीं जुट जाए, नहीं तो आपका जो कोई काम कर रहे होंगे वो भी छूट जाएगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग, और नोटिफिकेशन आएगा तो सब कुछ दिखिए जाएगा, आपको आंख के सामने दिख ही जाएगा। तो आप लोग जहाँ कहीं भी आए, आगे तैयारी कीजिए अच्छे से, और अपना मन लगाइए इसमें, तब जाके आपकी सिलेक्शन हो जाएंगे। और किसी भी हाल में ये भर्ती प्रक्रिया आप अपना क्लियर कर लोगे। जो फौज वाले बंदे होंगे, वो जंप तो 5 फीट अगर मान लीजिए मिस कर जाते हैं, 4 और तो 4 मान लीजिए 9 क्लियर करना ही है। उसके बाद समझिए सब कुछ उससे हो जाने वाले हैं।
और जो लोग तैयारी कभी नहीं किए हैं वो लोग को कठिन परिश्रम करना होगा। लगातार आपको सुबह शाम ग्राउंड पे टाइम देना है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। शुरुआत में जोश में आके होश नहीं खोना है और आपको एक उसी वे में चलना है जिसमें शुरुआत से आप मान लो कि सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हुए हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, इस प्रकार से हमें शुरुआत अपना करना है और आपका भी क्लियर हो जाएगा तैयारी, आप भी होमगार्ड में भर्ती हो जाएंगे। 15,000 पोस्ट कोई कम नहीं होता है, लोग 100-200 सीट पे मरते हैं, यहाँ तो 15,000 सीट है, आपको एक सीट चाहिए क्योंकि आपको 15,000 से कोई मतलब नहीं है। तो आज आप लोगों का जो भी डाउट था ये फिजिकल के लेके वो क्लियर करा दिए, अदर स्टेट का भी क्लियर करा दिए और जो भी भाई अभी तक भी मतलब उसको जानकारी नहीं है होमगार्ड के बारे में तो वो भी जान लिए सभी तरह के बात को। अब अगला कमेंट्स आप लोगों का क्या है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि डाउट तो सबको भाई एक एक कदम पे रहते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।